लेकिन आम पब्लिक से पूछिए ना कि एक एक व्यक्ति को 2-2 किलो कम क्यों दिया जा रहा है, उसका कारण क्या है, कौन खा रहा है। मुखिया खा रहा है तो जेल भेजिए। बहुत विधायक जी मिले हैं कि फॉर्चूनर पर चढ़े लगे, तो खाली मुखिया जी कमों के जांच काहे हो रहा है, स्कॉर्पियो वाला के जांच हो जा रहा है, फॉर्चूनर वाला का काहे नहीं जांच हो रहा है। विपक्ष जो है तो विपक्ष को हिम्मत नहीं है, कोई दल हो, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, इधर जाएंगे तो उधर विपक्ष का हिम्मत नहीं है। वो इसी आशा में है कि फिर कब सत्ता में आ जाएगी, सत्ता सूक्ष्म हो गई। लेकिन आज के डेट में नीतीश जी बिहार को गर्त में डालते चले जा रहे हैं। बढ़िया कार्य करके जाएंगे, सीना भी चौड़ा होगा कि नहीं बढ़िया कार्य करके जा रहे हैं। मेरे बर्बाद होने से लोगों का भला हो जाए, भ्रष्टाचार कम हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीत योग न्यूज़। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ खैराबिंद के पंचायत के मुखिया और औरंगाबाद ज़िले के मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह के साथ। इनसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध के बारे में और मुखिया की जो हक है उसकी कटौती जो लगातार की जा रही है और बिहार सरकार के द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। जानने के लिए हम इनके साथ मौजूद हैं और जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपका धन्यवाद। लगातार जो है आप लोगों को जो अधिकार है उसकी कटौती की जा रही है और सरकार यह मान रही है कि आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। एकदम सटीक सवाल है आपका। हम लोगों ने भी पढ़ा कि पंचायत में गड़बड़ियों के कारण टेंडर किया जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री से विनम्रतापूर्वक आग्रह है, भ्रष्टाचारी कौन है, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जांच की मांग करता हूं। चलिए, कोई कहता है हम लोगों को चोर भी कहता है। भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा अगर जांच का विषय है तो जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित है, सबसे ज़्यादा योजना जो सक्सेसफुल है, आपको शुरुआत करते हैं सबसे गरीब का। सबसे क्या है, 80 से 84% लोगों को राशन मिलता है, मुफ्त में भी अनाज मिलता है, 2 रुपये किलो मिलता है, जो भी चार्जेस है। इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि 50 से 60 रुपया पर क्विंटल कमीशन है। वो कमीशन कौन लेता है, इसका केवल निष्पक्ष जांच हो। मुखिया जी लेते हैं कि वार्ड सदस्य लेते हैं कि समिति सदस्य लेते हैं कि जिला परिषद जी लेते हैं कि अधिकारी लेते हैं। अधिकारी लेते हैं तो कौन कौन लेते हैं, ये शुरुआत है। और मैं इनको चुनौती देता हूं कि भ्रष्टाचार का उजागर करें और दंडित करें। ये एक मामला में हुआ शुरुआत करने के लिए। भ्रष्टाचार की जांच अगर होगी तो कैसे शुरुआत होगी, जो हर घर तक पहुंच सकता है। हर घर नाली का हम लोग काम नहीं किए हैं, हर घर गली का काम नहीं किए हैं, लेकिन राशि जो अन्न मिल रहा है, राशन मिल रहा है 80 से 84% लोगों को। तो आप लोग भी जाइए, घर घर जाइए। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, पूछिए स्पष्ट रूप से कि डीलर क्यों कम देता है। डीलर की कहीं ना कहीं मजबूरी, हम लोग बोलता है डीलर, अब नाम तो कोई इतना हिम्मत है ही नहीं, डीलर का डीलर ही तुरंत चला जाएगा, कौन हिम्मत करेगा। लेकिन आम पब्लिक से पूछिए ना कि एक एक व्यक्ति को 2-2 किलो कम क्यों दिया जा रहा है, उसका कारण क्या है, कौन खा रहा है। मुखिया खा रहा है तो जेल भेजिए, कोई अधिकारी खा रहा है तो जेल भेजिए। एक आपको उदाहरण के तौर पर बोला कि भ्रष्टाचार की जांच की जाए, और हम लोग विरोध इसका इसलिए भी कर रहे हैं कि पहले की अपेक्षा आप देख लीजिए कि पहले जब वेंडर को पेमेंट नहीं होता था, कोई भी वेंडर बता दे, जिसको भी वेंडर चयन किए हैं वो परसेंटेज लेकर के दिए हैं। खुल के बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, परसेंटेज लेकर के। बिल्कुल। कोई वेंडर सामान देता है क्या, ढंग से सामान देता है? कितना मुश्किल। आप तुलना कीजिए पहले की अपेक्षा। पहले जो कार में तेजी आता था, पहले जितना स्पीड से काम होता था, अब काम स्लो क्यों हो गया? तो जितना भी बढ़ रहा है, तो सरकार पहले जो है वह वेंडर लाया, अब उसको टेंडर पर दे रहा है। तो बोल तो रहे कि ये विकास कार्य बाधित होगा। विकास कार्य, एक अब उदाहरण दिए कि अगर हम लोग पर एलिगेशन लगा रहा है कि भ्रष्टाचार, या कुछ लोगों को शिकायत है कि स्कॉर्पियो खरीदते हैं या ये खरीदते हैं वो खरीदते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि नहीं, एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। भ्रष्टाचार में बहुत लोग
भगवान मुंह दिए सवाल कर देता है लोग सोशल मीडिया पे। हम कहते हैं कि किसी को भी मान सम्मान, बहुत ऐसे मान लिए, हम देखिए पर्सनली पे नहीं बोल रहे हैं, बहुत विधायक जी मिले हैं कि फॉर्चूनर पर चढ़े लगे। तो खाली मुखिया जी के कमों के जांच काहे हो रहा है? स्कॉर्पियो वाला के जांच हो जा रहा है, फॉर्चूनर वाला का काहे नहीं जांच हो रहा है? तो जांच इसलिए नहीं हो रहा है कि जान रहे हैं कि विधायक के फंड के जांच होगा, कुछ गड़बड़ी पाया जाएगा तो सरकारें कहीं ना गिर जाए। अभी एक मुखिया जी बोल रहे थे कि मुखिया जी की लोकप्रियता जो है उनके काम करने से बढ़ती जा रही है। यह भी एक वजह है कि नीतीश कुमार जो है इसमें डरे हुए। वो अभिभावक हैं, हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, इसलिए उनका कथन बिल्कुल सत्य है। नीतीश कुमार आज बुद्धि के बल पे ही राज करते आ रहे हैं। अब वो हमारे बिहार का दुर्भाग्य देखिए कि राजा वही रहेंगे, विपक्ष जो है तो विपक्ष को हिम्मत नहीं है। कोई दल हो, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, इधर जाएंगे तो उधर विपक्ष का हिम्मत नहीं है। वो इसी आशा में है कि फिर कब सत्ता में आ जाएगी, सत्ता सूत भोगे। हम बोल तो रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार मुखिया तो आप फांसी पे चढ़ाओ ना भाई, फांसी पे चढ़ा दो। हम दावा के साथ कहते हैं, और एक तो शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरुआत कर रहे हैं कि सब 80 से 84% लोग इससे जुड़े हुए हैं। बाकी किस चीज में कौन कमीशन कितना लेता है, कितना दबाव है, प्रमाण के साथ देंगे। प्रमाण मान ली पैसा लेते हुए प्रमाण नहीं है। जिस वेंडर को बहाल किए हैं, अरे एक आदमी फंसेगा तो सब देखिए होना क्या है, छोटे कर्मचारी पे गाज गिरता है, बड़ा पदाधिकारी पे गाज नहीं गिरता है। लेकिन अब जब लड़ाई की शुरुआत जब कर चुके हैं, जब इतना बड़ा बात बोल रहे हैं मीडिया के सामने, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं, आपके दल के लोग बड़ी हमारे करीबी हैं, हम भी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगे थे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जानकारी हुआ कि ड्राई ऑनेस्ट है। तो अगर आप वाकई में ईमानदार हैं तो आप जांच करवाइए, दंडित जो भ्रष्टाचारी है उसको आप दंडित कीजिए। अभी बोले कि उनके दल के लोगों के बड़ी नज़दीक हैं, क्या है? अरे वो लोग तारीफ करते हैं कि बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, माने ईमानदार हैं, ड्राई ऑनेस्ट हैं, तो उनका कदर करना शुरू कर दिए थे। और एक समय था कि विकास पुरुष कहलाते थे। लेकिन आज के डेट में नीतीश जी बिहार को गर्त में डालते चले जा रहे हैं। शराबबंदी है, सरकार को राजस्व का नुकसान है या नहीं? किस पंचायत में शराब नहीं बिक रहा है? हम भी मुखिया हैं। इससे फायदा किसको है शराबबंदी होने से? शराब माफिया को फायदा है, शराब माफिया को केवल फायदा है, और भ्रष्ट अधिकारियों को फायदा है। बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री जी को सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मुखिया ही क्यों लगते हैं? अरे भैया, तो हमने तो कहा कि आप जांच करवाइए ना, शुरुआत तो कीजिए। जो सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, पहले शुरुआत इससे कीजिए ना, उसके बाद हर चीज़ का जांच कीजिए। कौन पदाधिकारी कितना पिसी लेता है। कमजोर अगर मुखिया है तो हम बोले कि मुखिया वो कठपुतली के बराबर रह गए हैं, वो अफसरशाही के शिकार हैं। प्रमाण की मैं बात करता हूँ, एक हमारे बीपीआरओ हैं ओबरा के, वो मुखिया जी और जो प्रतिनिधि अफसर हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उनका ग्रुप है, बजाबते ग्रुप में लिख के डाले। सोलर लाइट के लिए दबाव बना रहे थे कि लाइट नहीं लगवाइएगा तो डीएम साहब जांच करवा देंगे, फिर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर। मैंने मोबाइल में प्रमाण है, स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ है। तो ये शुरुआत करें हम जांच। जब देखिए एलिगेशन कोई लगाता है, तकलीफ लगता है। हर जनप्रतिनिधि में हम ये नहीं कहते हैं कि मान ली कोई मुखिया भ्रष्टाचारी नहीं हो, कोई विधायक भ्रष्टाचारी नहीं हो, सांसद, मैं किसी को गारंटी नहीं देता हूँ, और मैं किसी को ये भी प्रमाण नहीं देता हूँ कि कोई एकदम 100% सच्चा है। लेकिन जब भ्रष्टाचार के नाम पर जब अधिकार आप छीन रहे हैं, अधिकार छीनने से जो आम पब्लिक है उसका विकास कार्य बाधित हुआ है। आप तुलना ले लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आप सरकारी जो भी पदाधिकारी हैं उनसे आप आंकड़ा ले लीजिए कि जब से ये टेंडर जो हो रहा है, वो डोंगल सिस्टम से पेमेंट जो हो रहा है, उसमें विकास की क्या रफ्तार है या क्या स्थिति है, और पहले का जो विकास की रफ्तार और स्थिति थी उसमें क्या फ़र्क है, पहले के गुणवत्ता में और अभी गुणवत्ता में क्या फ़र्क है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी पहले की अपेक्षा काम में कुछ न कुछ त्रुटि ज़्यादा मिलेगा।
भ्रष्टाचार ज़्यादा है, अधिकारियों का शोषण ज़्यादा है। हम तैयार हैं। एक कहावत है कि बलि का बकरा कौन बनेगा, या एक देहाती कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा। तो हम भैया हमें जानते हैं कि जिस पदाधिकारी को जांच करना है वो चाहेंगे आपको जेल भेज सकते हैं, वो चाहेंगे आपको क्लीन चिट दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमको जेल भेजे, कि भ्रष्टाचार जड़ कहाँ है, कौन इसके दोषी हैं, उसका तह तक जाए। लेकिन निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और निष्पक्ष अगर जांच नहीं होगा तो ये भी एक जान लीजिए कि जब जेल जाने के लिए जब तैयार हैं तो जो झूठे आरोप में जेल गए हैं बढ़िया कार्य करके जाएंगे तो सीना भी चौड़ा होगा कि नहीं बढ़िया कार्य कर जा रहे हैं। भ्रष्टाचार में बोले तो कि छोटे कर्मचारी पे गाज गिरता है, बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल है। दावे के साथ मैं कह रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से इतना बड़ा बात मैं बोल रहा हूं, तो मैं बिना पुख्ता सबूत के बिना मैं नहीं बोल रहा हूं। भले ही नीचे पदाधिकारी जल जाए, जो किसी को तो हिम्मत नहीं है। हम बोलते हैं कि कोई पदाधिकारी पैसा तो किसी से लेता नहीं है, वो अपना चैनल के माध्यम से लेता हो। आप घर घर जांच करवाइए, राशन कम क्यों मिलता है, सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंचिए ना, डीलर मजबूरी बताएंगे कहां कहां देना पड़ता है। पदाधिकारी जो पहुंचते हैं वह केवल खाना पूर्ति करते हैं। भैया हर चीज में बोले तो कि ये शुरुआत है। जब भ्रष्टाचार के बात निकला है, सरकार क्या एक पदाधिकारी चाहेंगे तो एक आम आदमी को बर्बाद कर सकते हैं, तो मैं भी एक आम आदमी हूँ, मुझे भी बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन स्वागत है, मेरे बर्बाद होने से लोगों का भला हो जाए, भ्रष्टाचार कम हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आगे क्या मुखिया संघ की रणनीति है? मुखिया संघ नहीं, आज हम लोग का जो बैठक हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जो भी हैं, जिला माननीय जिला परिषद सदस्यगण या उनके अध्यक्ष जी नहीं पहुंच पाए थे, वार्ड संघ अध्यक्ष जी, हमारे मुखिया संघ सरप्रखंड अध्यक्ष जी, प्रमुख संघ के सदस्यगण, प्रमुख जी लोग पहुंचे थे, और एकजुटता से हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आखिरी अनिश्चितकाली के लिए रेल आंदोलन, रेल को भी जाम करेंगे। बहुत लोग सुझाव दे रहे हैं कि सड़क जाम करनी, ये अभी का नहीं प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि चैनल दर चैनल हम बढ़ेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, अधिकार में कटौती जो किया वापस नहीं मिलेगा, और यही नहीं, ये केवल नहीं, जो भी अधिकार छिनाया है अधिकार देना होगा। आप कानून बनाइए ना, अगर भ्रष्टाचार कोई होता है कड़ा से कड़ा सजा दीजिए ना, भ्रष्टाचार करने में कोई हिम्मत नहीं करे। लेकिन अब तो बहुत ऐसे, अब क्या कहें, ये पैसा कहाँ तक पहुँचता है भगवान मालिक। लोग तो कहते हैं कि ऊपर तक जाता है, पटना तक जाता है। अब कौन चौने, अब तो कभी भी इसका खुलासा कोई कर ही नहीं सकता है, बिना सीबीआई के कोई खुलासा कर ही नहीं सकता है। जांच में कौन आएगा बताइए, आखिर जांच में कौन आएगा? उनके ही पदाधिकारी आएंगे। तो वो मेरी बात को कभी सत्य साबित करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन आप, मेरा हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप मेहनत कीजिए। आपका चैनल को भी लोग ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। किसी गांव में चल जाइए, अटेंडम चले जाइए, मेरे साथ चले जाइए, मेरे पंचायत छोड़ दीजिए। हो सकता है कि लोग कहें कि सिखा पढ़ा दिया है मुखिया, दूसरे पंचायत में चलिए मेरे साथ, मेरा पंचायत छोड़ दीजिए, अटेंडम चलिए, और चलिए अब घर घर पूछ लेते हैं। जब घोटाला का ही जब शुरुआत करना है, भ्रष्टाचारी का ही शिकायत करना है, तो शुरुआत किया जाए। जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, खुलेआम भ्रष्टाचार है, शुरुआत किया जाए। बाकी परत दर परत मैंने होता है ना, परत दर परत। आपको ये तो बात हो गई भ्रष्टाचार को लेकर के। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाले कार्यों को सरकार संविदा पर कराने के लिए कैबिनेट का निर्णय लिया है। हम लोगों का स्पष्ट कहना है कि हम लोग जो कार्य कराते हैं, दो तरह की आर्थिक लाभ भी सरकार को पहुंचती है। कम राशि में 13% जो सीपी होता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, वह पंचायत के कर्मियों या प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं खर्च होता है, कम होते हैं। दूसरी बात है
कि जो अन्य चाहे सांसद के निजी पर ऐच्छिक निधि हो या विधायक को हो, वह उनमें ऐसा प्रावधान नहीं है। वह भी अपने स्तर से ही कराते हैं जो भी प्रक्रिया हो। ऐसा भी देखा गया है कि विधायक कोटा से किए गए पुलिया बहुत बह गए हैं। जैसे हमारे रामाधार बाबू जब विधायक मंत्री हुआ करते थे तो अदरी नदी में सूर्य मंदिर के सामने पिपड्डी और शाहपुर को जोड़ने वाला एक पुल था, आज तक कहाँ बहा और कहाँ का कार्रवाई है उसको नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो बताया जाए या संज्ञान में कहीं आया हो कि हम लोग मुखिया द्वारा निर्मित या पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित कोई पुलिया बह गया हो। तो यह उनका निजी सोच है कि जो मुखिया के जनप्रियता लोकप्रियता पंचायत में बढ़ता है वह समाप्त हो जाए, कि वो कार्य ही नहीं करे, संविदा पूर्वक कराएंगे, उनके पदाधिकारियों के चलेगा, उनके माध्यम से हुए जो भी लाभ हो। जैसे आज उठा रहे हैं लाभ जन वितरण प्रणाली के विक्रेता या दुकानदारों से 4 केजी दिया जाता है 5 केजी के जगह पर 1 केजी कहाँ जाता है आप लोग समझे, आप अपने स्तर से भी पता लगा। तो यही सरकार की सोच है कि कटौती के अधिकार के कटौती के साथ साथ इनकी लोकप्रियता कार्य करने से जो बढ़ रही है वह समाप्त हो जाए और आने वाला समय में विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो इनकी अहम भूमिका रहती है, जनता जो इनकी बात मानती है, कार्य नहीं होगा इनके माध्यम से, तो इनकी अहमियत समाप्त होगी, इनकी लोकप्रियता समाप्त होगी, जनता इससे कटेगी। यही सोच है हमारे मुख्यमंत्री महोदय का। धन्यवाद। का प्रमुख संघ और मुखिया संघ जो हम लोग बैठक किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था में योजनाओं का टेंडरिंग का व्यवस्था किया गया है, इसलिए हम लोग इस बैठक को रखे हैं। और हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि इसका विरोध करते हैं और इसके लिए हम लोग प्रदेश प्रमुख संघ से लेकर के मुखिया संघ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से इस पर विचार विमर्श करने हेतु मांग रखते हैं। अगर इसको कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे कि इस पर कुछ विचार करें। जी, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रखंड प्रमुख कुटुंबा। आज हम सभी लोग औरंगाबाद जिला में त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, माननीय मुखिया संघ के लोग, वार्ड संघ के लोग और प्रमुख संघ के लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में ही माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो विकास कार्य की योजना है उसको टेंडर के माध्यम से करवाने के लिए निर्णय लिया गया और फरमान जारी किया गया है। आज उसी के सिलसिले में हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग यही निर्णय किए हैं कि ये जो निर्णय है वापस उनको लेना चाहिए और हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे। रोड से सड़क से लेकर के हम लोग न्यायालय तक के जाने का कार्य करेंगे। वो इसलिए कि चूँकि बिहार सरकार के विभागीय स्तर पर जो भी कार्य होते हैं वो टेंडर के माध्यम से होते हैं, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज का संस्था इसीलिए बनाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में आम जन की जो समस्या हो उसको तत्काल निष्पादन किया जा सके और उसके लिए जनप्रतिनिधि की चुनाव होता है। अगर टेंडर की प्रक्रिया ये त्रिस्तरीय पंचायती राज में भी कर दिया जाए तो तत्काल कोई भी कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं और उसमें भी प्रक्रिया करीब 6 महीना साल भर का लग जाएगा। तो जनता का जो जन समस्या है, जो तत्काल उसको निदान होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग का ये मांग है और आज सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे और नीतीश कुमार जी को इसको वापस लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो क्या कीजिएगा? हम लोग सड़क से लेकर के न्यायालय तक संघर्ष करेंगे और उनको बाध्य करेंगे। चूँकि जनता के जनप्रतिनिधि हम लोग चुने हुए हैं और इसीलिए चुने हुए हैं कि उनकी जो जन समस्या है उसको तत्काल निष्पादन कर सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर नज़र खोल के देखें तो जनता का जो जन समस्या है उसको तत्काल अगर कोई निष्पादन करता है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं जो कि उसको निष्पादन कर सकते हैं। आज हम सभी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं। मुखिया संघ अध्यक्ष, प्रमुख संघ अध्यक्ष, वार्ड संघ अध्यक्ष, ये पूरे त्रिस्तरीय की लड़ाई की बात है। सरकार जिस तरीके से पिछले बार वार्ड सदस्य कोई मांगा नहीं था अधिकार, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बना करके हर वार्डों में विकास की योजना चल रही थी। जब जरूरत पड़ रहा था
जनता को जिस योजना की ज़रूरत पड़ी थी, गली नली का, पीसीसी का, तुरंत हो जा रहा था। लेकिन आज वार्ड क्रियान्वयन समिति को पैसा न दे करके हमारे सभी वार्ड सदस्य को उपेक्षा किया जा रहा है, जिसकी हम मांग करते हैं सरकार से कि पुनः वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को पैसा मिले और अविलंब कार्य सभी। नाम रूपा पासवान, मेरा प्रखंड को मुखिया संघ के अध्यक्ष। आज हम लोग सम्मानित जितने मुखिया जी लोग बैठे हैं, प्रमुख साहेब संघ लोग बैठे हैं और वार्ड संघ बैठे हैं, मैं सभी को अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और साथ में आप इस न्यूज़ को लेने आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। मुझे यही बात कहना है कि आज हम 10 साल से, मतलब ये थी, पहले भी थे 5 साल और वर्तमान में भी हैं, लेकिन हम ही लोग के प्रति आज इतना हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को नियम बघाड़ने आता है, इतना नियम बनाते हैं केवल छोटी मोटी मुखिया पर। भ्रष्टाचार का हम लोग पर चार्ज मरते हैं। क्या इतना हम लोग को औकात से ज़्यादा फंड देते हैं कि हर बार नियम बनाते हैं, हर बार टेंडर करते हैं, हर योजना में टेंडर करते हैं। क्या इसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब सुधार लाएंगे या फिर हम लोग इसका आंदोलन छेड़ेंगे? आज जब टेंडर करने जा रहे हैं, टेंडर करने वाले हम लोग को पंचायत में टेंडर करने जाएंगे तो लोग यही पूछेंगे, वो हमारा इच्छा अनुसार काम नहीं कराएंगे। उनको जहाँ काम कराने का इच्छा होगा वहाँ काम करा के चल जाएंगे, और हमारी इच्छा और मेरी पब्लिक का इच्छा वहाँ होगा तो वो काम कैसे कराएंगे? फिर हम उस पब्लिक के पास या आदरणीय सम्मानित हमारे जो वोट देते हैं, मैं उनके पास कैसे जाऊंगी सर? इसलिए हमारी संवाद को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहिए कि ये बहुत गलत कर रहे हैं। उनसे एक बार आग्रह किया गया था कि उम्मीदों के कश्ती में डुबोया नहीं जाता है, अगर साहिल दूर जाए तो रोया नहीं जाता है, अगर दिल में हौसला हो तो ज़िंदगी से कभी रोया नहीं जाता है। और हम मुखिया कभी रोते नहीं हैं, हम मुखिया कभी रोएंगे नहीं। हम लोग ऐलानी जंग लड़ेंगे और जहाँ जाना होगा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम लोग को इनका जो आदेश फरमान होगा, हम लोग कदम से कदम सारे जिला के मुखिया मिलाकर चलने का काम करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को हम लोग को जो योजना पर ये तार कर रहे हैं, उन पर उनको झुकना पड़ेगा। और हम लोग को सिस्टम को जो बदलते हैं हर दिन हर महीना, वो विधायक के बदले, एमपी के बदले, मंत्री को बदले, वहाँ कहीं कुछ नहीं अति करते हैं। ये राजा हैं, आँख से नहीं देखते हैं, ये कान से केवल सुनते हैं। राजा को कान ही होता है, आँख नहीं होता है, देखते नहीं हैं। आज मुखिया जी लोग इतना किए हैं कि एक दूसरे को गली से गली जोड़ने के लिए, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने के लिए काम किए हैं और इसी को ये बेचित कर दे रहे हैं। तो मैं आग्रहपूर्वक ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम मुखिया जी पर ऑब्जेक्शन कम लगाएं और ये भ्रष्टाचार का ये चार्ज कम लगाएं तो ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा, नहीं तो हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे।